जय हिंद बच्चों। आज अपनी पहली क्लास है करंट अफेयर्स की। और हम चाहेंगे कि आप लोग अब कंटिन्यू से जुड़े रहेंगे। और सुबह उठकर, मुझे पता है कि सबको बहुत सारा काम होता है और आप बहुत व्यस्त हैं। इस व्यस्त शेड्यूल में भी थोड़ा समय निकाल कर आप सबको करंट तैयार करना और उसका नोट्स बनाना है। और उस नोट्स को कंटिन्यू रिपीट करना जिस प्रकार हम आपको बताते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट क्लास करंट अफेयर्स की। वैसे बीच में इस कोरोना के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा व्यवधान रहा क्लासेज में। अब कंटिन्यू हम लोग करंट पूरा करें, क्योंकि हमने आपसे कहा था किसी भी परीक्षा का लगभग 35% पोर्शन करंट अफेयर्स का होता है। तो उसको हम कैसे कंप्लीट करें, इसको ध्यान में रखकर ही हमने करंट अफेयर्स शुरू किया है, क्योंकि आप लोग लापरवाही कर रहे थे। तो हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। और जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे करंट अफेयर्स, वैसे ही तैयार करेंगे, ठीक है। आज पहली क्लास है, इसे ध्यान से इसको देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। प्रयास करेंगे कि आप एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं। चलिए आज देखते हैं 1 मई को करंट अफेयर्स में क्या क्या नया हुआ और देश दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहली क्लास और देखते हैं किस प्रकार आज क्या क्या घटित हुआ इस पूरी दुनिया में। तो सबसे पहला, आज पहली क्लास का पहला इंटरेस्टिंग जो बिंदु है वो ये है कि अभी हाल ही में लेह तथा नई दिल्ली के लिए किस कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन युक्त बस और कार परियोजना प्रारंभ की। तो हमें ध्यान देना होगा कि इसको शुरू किया है एनटीपीसी ने। एनटीपीसी आप अच्छे जानते हैं, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब ठीक है, इसका गठन हुआ था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। तो आपको ध्यान रखना होगा, इसमें इतना चीज़ आपको कम से कम पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला है झूम खातून, जिन पर 4 साल का भी प्रतिबंध लगा है, वो किस खेल से संबंधित है? फिर रिपीट कर रहे हैं, झूमा खातून जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका जवाब होगा मध्यम दूरी की दौड़, ठीक है, मध्यम दूरी की दौड़। इन्हें किस चीज़ में प्रतिबंधित किया गया, ध्यान से रखेंगे, स्टेरॉयड के सेवन के आरोप में। इसे हम अपनी भाषा में डोपिंग टेस्ट कहते हैं। ये डोपिंग टेस्ट में फेल पाई गई और इसमें स्टेरॉयड की मात्रा अधिक होने के कारण इनको 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। अगला है, आईआईटी दिल्ली ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है जिसका नाम है प्रकृति। प्रकृति का अभिप्राय हुआ कि जिसमें पूरे जिले की जानकारी किसी एक इस व्यक्ति पर, एक स्थान पर मिल जाएगी, जिसमें पता चल जाएगा कि कोई नई बीमारी अगर किसी व्यक्ति में फैल रही है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसका नाम है प्रकृति और इसे विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने, ठीक है। अगला है, बेंगलुरु स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS ने विद्युत आवेश वाले किस मास्क को विकसित किया है? कितना इंटरेस्टिंग, इस समय कोरोना चल रहा ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको विकसित किया है ट्राइब ओ ई मास्क नाम से। ट्राइब ओ ई नाम से एक मास्क शुरू किया है किसने? CENS ने। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु मीन्स कहाँ की राजधानी? कर्नाटक की। ध्यान रखेंगे, ये जरूर आपको याद रखना है कर्नाटक का इसमें मुख्यमंत्री कौन है, कर्नाटक में इसमें राज्यपाल कौन है, और कर्नाटक भारत में कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। तो अगला है, वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना अभी हाल ही में गांधीनगर गुजरात में की है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई है? गुजरात में। इसका मुख्य काम क्या होगा, ध्यान से रखेंगे, वित्तीय उत्पादों को विनियमित करना। वित्तीय उत्पाद माने जिन चीज़ों का लेन देन हम भारत और भारत से बाहर करते हैं, ठीक है। अगला है, इस क्रिसिल CRISIL क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी दर 3.5 से घटाकर कितना करने का सुझाव दिया है? तो जीडीपी 1.8 करने का सुझाव दिया है किसने? क्रिसिल ने। क्रिसिल क्या है? ये वित्त फाइनेंस को आकलन करने वाली एक संस्था है जिसका गठन 1987 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आशु सुयस। तो ये बात हुई किसकी? क्रिसिल की, ठीक है। अगला है, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को किस निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को किसका नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है लोक उद्यम चयन बोर्ड। ये क्या है? इस निकाय यह निकाय सरकार को प्रबंध तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सर्वोच्च पदों में नियुक्तियों हेतु परामर्श देता है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाले निकाय CVC के नए सतर्कता आयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
सीबीसी नए कौन बनाए गए? सुरेश एन पटेल। अब जरा सीबीसी के पद के बारे में जान लेंगे। जो सतर्कता आयुक्त होता है उसका कार्यकाल कै वर्ष का होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष, यानी वो 4 वर्ष पूरे कर ले या 65 वर्ष पूरे कर ले तो वो अपना कार्यकाल अपने पद से मुक्त माना जाता है। सीबीसी की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1964 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। अगला है, अभी हाल में बॉलीवुड के स्टार अभिनेता जिनका भी हाल ही में आज ही निधन हुआ है, कौन है? ऋषि कपूर। इन्हें क्या मिला था? 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ठीक। अगला है अब अच्छा 30 तारीख को ऋषि कपूर जी का निधन हुआ, सैल्यूट ऐसे व्यक्ति को। और एक दिन पहले 29 तारीख को ही इरफान खान जी का डेथ हुआ है। तो दोनों ही लीजेंड थे अपने अपने क्षेत्र में। चलिए, तो 29 को ख़त्म हुए कौन? इरफान खान जी। भारत ने कतर बहरीन में किन राजदूतों के भी हाल में नियुक्त की? ये पेपर में आएगा सभी जगह पे। तो इसमें कतर में दीपक मित्तल और पीयूष श्रीवास्तव को नियुक्त, दीपक मित्तल को किया गया है कतर में और पीयूष श्रीवास्तव को किया गया है बहरीन में। ठीक है। तो अब कतर जरा की पॉइंट लीजिएगा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अगला है बहरीन। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। यहाँ की मुद्रा क्या है? दीनार। और वहाँ के राजा कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। ये कहाँ के हैं? बहरीन के। ठीक है। अच्छा, अब आपको इसका जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, G20 सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होगा? G20 सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है आपके पेरिस, रियाद, दोहा, ओसाका। इनमें से आपको जवाब देना है कहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ था।